बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 1.8 शुरू करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 28 पे। इसके शुरू करने से पहले ना मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आ, आपको जो है ना वो दोबारा से बताना चाहता हूँ, रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, या यूँ समझें कि मे बी कुछ लोगों के लिए नए हों तो वो टिप्स समझ लें कि सवाल कैसे ठीक हल करने हैं, या ये कि इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी इस मश्क में और अगले टॉपिक में काम आएंगी। सबसे पहली बात यह है कि नंबर लाइन जो है ना, उसको जब ड्रॉ करना है तो दरमियान में ज़ीरो, राइट साइड पे वन, फिर टू, फिर थ्री, इस तरह आपने लेना है। अब आप में से गालबन सब लोगों को पता है कि इस तरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जो हमारा एक्स होता है ना वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर के केस में तो ये बड़ी सूट करती है। बाज़ का हमारा जो है ना वो होल नंबर्स होते हैं, सॉरी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के केस में भी ये बड़ी सूट करती, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ऐसे करके। बाज़ का हमारे नंबर होते हैं होल नंबर, जो कि ज़ीरो, एक, दो, तीन ऐसे होते हैं। तो इसके केस में तो हमें तो नंबर सिर्फ ये चाहिए, ठीक है ना, इनसे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन में नहीं आते। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं और हमारी किताब में भी ऐसा है कि नंबर लाइन जब ड्रॉ करनी है तो यही ड्रॉ करनी है। अलबत्ता जब हल सेट बताना होगा तो हल सेट फिर जो बताना है हमने वो इसके मुताबिक बताना है कि वो डब्ल्यू है कि जी है कि रियल नंबर्स हैं, क्या नंबर है, उसके मुताबिक हल सेट बताना है। मिसाल के तौर पे अगर हल सेट के अंदर एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक्स छोटा है चार से, तो आपने फिर जो है ना सिर्फ और सिर्फ अगर ये होल नंबर्स हों तो ये नंबर आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये वाले नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये रियल नंबर होता तो x छोटा है चार से, तो फिर आप क्या करते, मैं इसको भी बना देता हूँ, ये फ़र्ज़ करो रेड से, तो फिर आप याद है आप यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करते और आप ऐसे को लाइन खींच देते कि भाई इधर से सारे के सारे नंबर जिसमें फ्रैक्शंस भी शामिल हैं वो भी शामिल हैं आंसर में हमारे। इसी तरह x जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो सिर्फ एक, दो, तीन ये आते हैं, ठीक है ना। तो अगर फ़र्ज़ करें ये हल सेट आ रहा हो तो फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये और ये हमारे जवाब में आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। लेकिन नंबर लाइन हमने ऐसे ही बनानी, क्योंकि अक्सर किताबों में और हमारी किताब में भी ऐसा ही किया गया है। तो एक तो मैंने ये चीज़ बतानी थी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक मैं नंबर लाइन पहले ड्रॉ करता हूँ। ये अच्छा, फ़र्क मैं बताना चाह रहा हूँ इसके और इस निशान के दरमियान। ये एक दायरा सा लगाया है, छोटा सा, ज़ीरो कह लें, वो कह लें, लेकिन अंदर से खाली, जबकि ये पूरा मुकम्मल दायरा है। इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर शामिल है, इसका मतलब होता है कि शामिल नहीं है, ठीक है। मैं मिसाल से वाज़ह करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारा जो है ना एक्स जो है ना वो आ, तीन से छोटा है और एक्स जो है ना वो नेचुरल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर एक, दो, तीन आएंगे ना, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है जी। आप ऐसे करेंगे और आप ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले नंबर्स शामिल हैं, ठीक है।
लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि x जो है वो 3 से छोटा, लेकिन x जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो फिर आप ऐसे करते हैं ना, 3 से छोटा, तो आप यहाँ से ऐसे दायरा शुरू करके तो आप इधर को ऐसे लगा देते हैं। उसमें का मतलब ये है कि ये 3 खुद शामिल नहीं है, लेकिन इससे अगला वाला शामिल होगा। तो मैं आपको इसका और इसका फ़र्क बताना चाह रहा था। ठीक है जी, अब अगले पेज पे चलते हैं। तो मैं आपको एक और पॉइंट का जो ना आधा करवाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वाइट ले लेता हूँ। ये एक हमने एक नंबर लाइन बना ली। अब फ़र्ज़ करें कि हमारा हल सेट ऐसा है कि जिसमें ये मैं बना देता हूँ, इधर 1 2 3 है, तो ये 1 शामिल हो गया, ये 2 शामिल हो गया, और ये आपका 3 शामिल होगा। ये आपका हल सेट बन गया। तो हमारी किताब में कुछ ऐसा है कि हाँ, हम उसी को फॉलो करते हैं। वो ये कि अगर तो आपके पास जो नंबर है ना, वो देखें मतलब डिफाइंड नंबर जो कि 2 3 4 या 5 6 7 कुछ जो बिल्कुल क्लियर नंबर्स हों, जैसे कि ये है, तो उसमें तो आप ऊपर लगा दें ऐसे करके, इसी के ऊपर ऐसे दायरा लगा दें। लेकिन अगर नंबर बहुत ज़्यादा नंबर हों तो उसका फिर हमारी किताब में तरीका ये किया गया है। मैं अब एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे कि यूँ समझें कि ये सिलसिला चलता जाता है, 1 2 3 नहीं बल्कि ये सिलसिला चलता जा रहा है, तो फिर वो यूँ करें कि अगर एक भी शामिल है ना, तो ऐसे लाइन लगा के ना, तो इसके ऊपर वो ऐसे करके शुआ लगा रहा है। यानी कि जहाँ 2 4 5 6 नंबर हों और बड़े डिफाइंड हों, नंबर लाइन पे आप आसानी से लगा लेंगे, वहाँ तो उन्होंने लाइन के ऊपर ही ऐसे करके लगाया। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर हो तो फिर उन्होंने इसके ऊपर ऐसे करके लाइन लगाई हुई है। ठीक है, तो आपको टेस्ट करने के लिए ना मैं एक और चीज़ करने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये नंबर लाइन है। अब फ़र्ज़ करें कि इसका जो हल सेट है ना, वो ऐसा है कि उसमें -1 शामिल नहीं है, लेकिन इससे बड़े आदाद शामिल हैं। ठीक है, यूँ समझ लें कि x जो है वो बड़ा है -1 से, लेकिन x खुद छोटा है या बराबर है 3 से। तो अब माइनस और x जो है ना वो रियल नंबर्स हैं, तो -1 से बड़ा ना x, तो ये -1 तो शामिल ना हुआ, लेकिन इसने 3 तक जाना है और 3 शामिल है, तो ये ऐसे लगेगी। ठीक है, तो अब आप ये याद रखें कि अब आप ये कहेंगे कि भाई ये तो थोड़े से पॉइंट से हमने इसके ऊपर ही क्यों नहीं किया। उसकी वजह ये है कि चूंकि रियल नंबर्स हैं तो इनके दरमियान तो लामतनाही नंबर्स हैं, लामहदूद नंबर्स हैं, इसलिए ऐसे करके लाइन लगा रहे हैं। तो बड़ा आसान सा है। मुझे यकीन है कि आप में से सब लोगों को पता होगा, लेकिन बेहतर है कि एक्सरसाइज करने से पहले ना नंबरों को इन चीज़ों को देख लिया जाए। अगली चीज़ ये है कि अगर आपका जवाब जो है ना वो मुख्तसर सा है ना, तो मुख्तसर मींस क्लियर और डिफाइंड आंसर है, तो आप जैसे कि 1 2 3, तो आप इसे ना इस तरह करके ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ जो एक तरीका ये भी बताया गया ना कि x, जबकि x नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है और x जो है वो <4 है, तो ये भी लिखें। ठीक है, दोनों लिखें जब जवाब मुख्तसर हो। मुख्तसर का मतलब है कि वेल डिफाइंड। ठीक है, लेकिन अगर आपका जवाब जो है मतलब इसके मुकाबले में दूसरी केस ये है कि फ़र्ज़ करें कि x जो है ना वो रियल नंबर्स हैं, तो उस केस में तो लामहदूद नंबर होते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर आप उनको इस ब्रैकेट में इस तरह करके नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, सॉरी रियल नंबर्स, जबकि x जो है ना वो छोटा है 4 से। तो फिर आपने सिर्फ इसी फॉर्म में लिखें, इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बहुत ही आसान था। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम नंबर लाइन क्यों लगाते हैं। आ, भाई मैं सीधी सादी बात बताऊँ, आगे जाके अब बड़ी क्लासों में कभी भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्मली आप जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो शुरू करते हैं मैथ्स वगैरह, तो उनको उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन जो है ना बड़ी एक विजुअल चीज़ है। किसी को बताएं जी दो बड़ा है तीन छोटा है, दो और तीन के दरमियान क्या नंबर होंगे, ऐसे हवा में बात करें तो दूसरे के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप नंबर लाइन लगा लें ना, तो इस तरह वो चीज़ को ज़रा देखना, उसको विजुलाइज करना आसान हो जाता है। तो विजुलाइज करना ना आसान हो जाता है, इसलिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो बच्चों को सिखाना होता है, अच्छा भी एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा तीन है, या इसके अलावा नंबर लाइन पे हम ये भी करते हैं बच्चों को सिखाना हो कि चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, उन्हें कहते हैं अच्छा भी अगर आपने ऐड करना है एक में तीन, तो ये एक है ना, इसमें तीन ऐड करें, तीन दफ़ा जंप लगाएं, ऐसे करके यहाँ आ जाए तो आंसर 4 आ गया। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को विजुअल बनाती है और इस तरह चीज़ें समझना आसान हो जाता है, इसलिए लगाया जाता है। और आम तौर पे इसका बहुत ही छोटी जमातों में इस्तेमाल होता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कहीं शायद बड़ी जमातों में इस्तेमाल होता है, मे भी कोई एक्सेप्शंस हों। लेकिन बहरहाल मैं बताना चाह रहा था कि नंबर लाइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बड़ी एक विजुअल सी चीज़ है। सातवां पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप जो है ना वो नंबर लाइन जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बार बार वो पेंसिल से या किसी चीज़ से वो लाइन बनानी पड़ती है, और ऐसे करके और लाइन सीधी बनती है नहीं बनती, टाइम भी बास लग जाए। तो आप जनाब ये वाला इंटरनेट पे जाएं, ठीक है, उस पे गूगल में या याहू में या जो भी कोई सर्च इंजन जो आप इस्तेमाल करते हैं आपके पसंद का, उसमें आप सर्च करें कि नंबर लाइन वर्कशीट्स, नंबर लाइन वर्कशीट्स ऐसे करके सर्च करें, तो आपको बहुत सारे ना पीडीएफ्स ऐसे मिल जाएंगे, वो आप पेजेस सिंपली प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंट करने की सहूलत है। उसमें बहुत सारी 5 10 15 20 25 लाइनें लगी होती हैं, तो आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इस तरह ज़रा टाइम बच सकता है, आसानी हो सकती है। तो ये मैं इसलिए ज़िक्र करना चाह रहा था। तो इसके साथ ही ऐसा करते हैं कि मेरा ख्याल अगले वीडियो में हम जो है ना मश्क नंबर 1.8 शुरू करते हैं, बल्कि मेरा ख्याल कर ही देते हैं ताकि वीडियो का लेबल करने में मुझे आसानी हो कि इसके अंदर हमने मश्क नंबर 1.8 का लेट्स से कि पहला वाला पार्ट किया है। एक दो पार्ट ही करेंगे, बाद में हम इंशाल्लाह स्विच करके तो फिर दूसरे में करेंगे। तो मश्क नंबर 1.8, इसका सवाल नंबर 1 कर रहा हूँ और इसका पार्ट पहला वाला कर रहा हूँ। वो ये है कि 4x - 3 छोटा है 9 से, इसका हमने ना हल सेट मालूम करना, जबकि x जो है ना वो w है, होल नंबर है। तो 4x जो है ना -3 + 3 छोटा है 9 + 3 से, ये कैंसिल हो गया। 4x छोटा है 12 से, तो x छोटा है 12/4 से जो कि 3 है, तो x छोटा है 3 से। तो चूंकि ये होल नंबर्स हैं, आपको पता है ना कि w क्या होता है, 0 1 2 3 4 चलता जाता सिलसिला। तो 3 से छोटे कौन से हैं, ये वाले। तो इसका जो हल सेट आता है ना वो आता है 0 1 2। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह, और बाकी वाले जो सवाल हैं वो हम अगले वाले वीडियो में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।